अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आगे हूँ हमारी लाइन पे 8 बज रहे हैं। पीर का दिन है आज। देखें जी कैसा गुजरता है हमारा। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही गुजरेगा। ये देखें 0 है, 8 बज के 1 मिनट हो रहे हैं। फर्स्ट वाली राइड आ गई है जी, जाना है इन्हें फेज 8 रमादा। फेज 2 से ये राइड है। 1.4 का पिक फैक्टर भी है इसके ऊपर। थोड़ा सा बिल अच्छा आ जाएगा। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं रमादा पे, वहां पे चल के देखें अगली राइड। ये इनका बिल निकला है, 500 रुपये वसूली हो गई है जी। ये अम्बुलेंस इससे पहले लाके ड्रॉप किया है, ये रमादा से आगे लागे, लेकिन मुसीबत ये है कि इधर सारे कट बंद कर दिए गए हैं इसके। घूम के वो कहाँ कहाँ से आना होगा। अच्छा ये देखें, इन्होंने ये वन वे ही कर दिया है। यहाँ से आप यू टर्न करके भी वापस नहीं रमादा की तरफ आ सकते। ये पिछले दिनों मैंने यहाँ पे इनका कहीं डीएचए वालों का बोर्ड भी देखा था कि इसको वन वे किया जा रहा है, और मेरे जहन में ये नहीं था कि इसको वन वे कर दिया इन्होंने। ये ना बंद कर दिया है, मतलब आप वहां से आ रहे हैं तो आप रमादा दोबारा नहीं जा सकते, घूमना पड़ेगा ठीक ठाक। और यहाँ पे सिग्नल देखें ई के आगे, यही होता है फेज 8 आके। आइंदा के बाद एहतियात करूंगा जी, नहीं रमादा शमादा ये क्रीक क्लब वगैरह नहीं, कभी भी राइड यहाँ की नहीं है। हाई पीक फैक्टर में आए तो ठीक है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ है। कितना घूमना पड़ रहा है। आगे जी ब्लॉक 4 के लिए चेजअप के लिए राइड आ गई है। ये यूके है, यूके से राइड आई है, और ये भी पिक फैक्टर में 400-500 वाली ये राइड साबित हो जाएगी। मैं तो लेट आया हूँ, काम तो चल रहा था बेहतरीन वाला। घंटा डेढ़ और आता तो अच्छे वाले पिक के मजे ले सकता था। यूके में बिल्कुल सुबह सुबह सुकून है। हम इनकी पिकअप लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं ब्लॉक 4 में, और फिर वहां पे देखते हैं, अगली बातें करते हैं चल के। अराइव कर दिया। पीक इसी पट्टी में लगा हुआ है जहाँ से मेरे पास 1.8 का पिक फैक्टर है। कितने किलोमीटर की राइड है मैं दिखा दूं आप दोस्तों को। 3-4 किलोमीटर आ गया, लड़का भी आ गया। 5 किलोमीटर की इनका बिल निकला है। ये है चेजअप, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है मैंने। अब एक और राइड आई है 1.4 के पिक फैक्टर में, कराची यूनिवर्सिटी की। ये राइड करीम पे जी, इनको चल के पिक कर लेते हैं। यंगो वाली राइड कंप्लीट करने से पहले एक राइड आई और फिर कैंसिल होगी, हबीब की थी, वो अच्छी राइड थी। इससे उस पे भी तकरीबन इतना ही पिक फैक्टर था, लेकिन यंगो का पिक फैक्टर आपको पता है करीम से ज्यादा वर्क करता है, तो इसलिए वो इससे अच्छी थी। लेकिन शायद मुझे टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में, और उसने हटा दी पकड़ के। अब ये देखें कैसी राइड बज रही है 1.3 के 9 पीक से। चलो कोई नहीं, यंगो नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है। है थोड़ा सा पिक फैक्टर, लेकिन यंगो को ऊपर उधर भी पिक फैक्टर अच्छा लगा हुआ है, तो वहां से एक राइड यंगो से ले आएंगे अच्छे वाले पिक फैक्टर में। हालांकि सुबह सुबह रश होगा आने वाले ट्रैक पे, जाने वाले पे तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले पे होगा, तो देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं दोस्तों। कोशिश करूंगा इनके साथ प्यार मोहब्बत वाली बात करने के लिए। अराइव कर दी, नहीं लेट दीजिए, नहीं हो सकती प्यार मोहब्बत वाली बात। हाँ जी दोस्तों, ये है कराची यूनिवर्सिटी आईपीए के आखिरी वाले गेट पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया है जी इनको। वेरी गुड कस्टमर साबित हुआ हमारे लिए, क्योंकि हम आए भी स्पीड से, बट ये है बिल अच्छा आ गया। 1400 रुपये बिल आ गया जी, 1400 रुपये। 1500 वसूली हो गई। बाकी मैडम ने बोला आप रखें, मैंने कहा थैंक यू जी। 100 रुपये की टिप कह लें, नहीं 96 रुपये की टिप। चस्सा चलो जी भाइयों, थोड़ी सी जिदोजहद करने के बाद एक 1.4 की राइड आ रही थी जो कि डलमिन की थी, मैंने इसको नहीं पढ़ा, क्रीम की थी। 2 पॉइंट की राइड एक बज गई है यंगो पे, क्योंकि यंगो पे ठीक ठाक लगा हुआ था, तो इसको ले लेते हैं जी, इनको ड्रॉप करते हैं और फिर बातें करते हैं। आइए चंद्रिका रोड की राइड है। ये देखें जी, ये जंग प्रेस के पास की राइड है। 2 पॉइंट का पिक फैक्टर का मतलब ये है कि 1800, 1700, 2000 की राइड हो जानी चाहिए। थोड़ा सा रश मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी। 1.25 घंटे में 9:44 पे आई है। मैं इसको 10 बजे तक पिक कर लेता हूँ, क्योंकि दूर से भी है थोड़ा सा। नहीं 10 बजे से नहीं, उससे पहले पिक कर लूंगा। तो मैं समझता हूँ कि कितने 11 बजे फ्री हो जाएंगे इस राइड से। अगर 11 बजे फ्री हो तो गुड है, प्रॉब्लम नहीं है। आ गया हूँ मैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। इनको ड्रॉप करने के बाद ना बातें हमने जाके आइए चंद्रिका रोड पे करनी है, और वहां से गिलास टावर खाली भी आना है। बिल्कुल लोकेशन पे आ गया हूँ। ये राइड तो भाई टोटल 16 किलोमीटर की और 32 मिनट में कंप्लीट हो रही है, और ये गुलबर्ग वाला रास्ता बता रही है। और अगर मैं इनको लेके जाऊं लियारी शरीफ से तो 18 किलोमीटर का और 33 मिनट। तो लियारी से क्यों जाएं, फिर नीचे से जाएं और ऐसा करके इन जग को जाके लाके ड्रॉप कर दें। कौन सा मसला है। हाँ जी भाइयों, ये सदर है। ये प्रेस क्लब से पहले ही ना इधर लेफ्ट साइड पे मैंने लाके इनको ड्रॉप किया है। राइड बड़ी जबरदस्त साबित हुई, देखें 10:30 बजे तक फ्री हो गए। अब यहाँ से सदर है जी, सदर से जाना पड़ेगा। गुड हो गया। मैं 1800 रुपए की उम्मीद है 2000 की लगा के बैठा था, बट राइड किलोमीटर में कम थी, तो इस वजह से
सही है, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बिल मारा है, बुरा नहीं है, मजा ले लिया हमने पिक फैक्टर का। अब ये जैनब मार्केट वगैरह है और अब हमने यहाँ से ग्लास टावर तक जाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो बहुत मुश्किल होता है ना जी। करीम पे अभी आधा घंटा है पिक फैक्टर का, अगर कोई चांस है लग गया तो लग गया, तुक्का है। 1600 रुपया जी, 1584 आ गई है जी। एयरपोर्ट ने हमें आवाज मार ली है, एयरपोर्ट बुला रहा है। एयरपोर्ट के साथ कल भी हमारा लव था, आज भी लव है। आज हम लव यू टू दोबारा कहने के लिए जा रहे हैं। बिल इतना कोई नहीं निकलना, यंगो पे राइड है, सादी सी है, कंफर्ट है। तो इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे आया, तीन तलवार के पास बैठा रहा और अभी वो मूव कर ही रहा था इधर, तो ये अच्छा हो गया है कि इधर राइड आ गई है। एयरपोर्ट पे चल के देख लेंगे क्या होना है हमारा। तो ये बड़े अच्छे टाइम पे यहाँ से राइड निकल आई है, इस गली से जी, ये फोरम की बैक साइड से इनको ड्रॉप करते हैं। देखें जी, ये वाली राइड है ब्लॉक 9 से एयरपोर्ट शरीफ। ये वो मदनी मस्जिद है ना, ये वो वाली गली है। गल्ला एयरपोर्ट तो चल के करिए जी, उस तो पहले गल्ला करनी ही नहीं। तो ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे लाया हूँ, बंदे को ड्रॉप किया है, उनका 900 रुपये बिल निकला और ये राइड आ गई है फोरम के लिए। इनको मैंने अराइव भी कर दिया, ये बंदा भी ऊपर आ रहा है, इनको वापस फोरम ड्रॉप करना है। आना जाना सिस्टम बन गया। ये इनका बिल निकला आने वाली राइड। दोस्तों अगेन इधर ये फोरम मॉल है जी, ड्रॉप कीता है बंदे को। आप दोस्तों को बताता हूँ, मोहब्बत वाली बातें करके मैंने ड्रॉप कीता है। 1554 वाली राइड थी जी, मोहब्बत वाली बात करके मैंने हटवा दी थी, 1500 रुपये वसूली कर ली। अच्छा बंदा था। इन भाई को मैंने ऊपर बुलाया, आगे बैठे जी, थोड़ा सा चले, मैंने स्टार्ट कर दिया था राइड। तो फिर बाद में मैंने देखा बंदा तो गपशा वाला, मैंने कहा कितना आ रहा था, कहते हैं इतना। मैंने कहा हटाओ जी, इधर मैंने भी खैर देख लिया था, स्क्रीनशॉट मार लिया था मैंने कहा हटा दो जी, कोई मसला नहीं, 50 रुपए मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट के साथ। बोलते हैं वो 100 रुपए नीचे पार्किंग भी तो लगनी थी ना मुझे। मैंने कहा वो देखें, वो बच गई ना अभी, तो 50 रुपए डिस्काउंट हो गया आपको, आ जाओ मार्केट में। तो कहते हैं ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने लाके इनको जबरदस्त वाला आने वाला सीन हो गया। जाने वाला जो है बड़ा ख्वारी वाला सीन हो गया, क्योंकि जाने वाले राइड ने कोई बिल नहीं मारा, बेकार बिल मारा, और बिल जीरो भी निकला उसका, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव बैलेंस में गया हमारे। अब जरा यहाँ से और राइड ढूंढते हैं। और अब दोस्तों ये है जमजमा, यहाँ से आई है राइड, जाना है हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ, यंगो पे ही है ये वाला राइड है, इनको भी ले ही चलते हैं। ये राइड थोड़ी सी देर बाद आई, यहाँ 2 हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ा और अभी आई है। ये हबीब यूनिवर्सिटी है जी, यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी के सामने ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे लाके मैंने इनको ड्रॉप कर दिया उस साइड पे, और इनका बिल निकला 970 रुपये। और यहाँ से पहुंचने से पहले ही मेरे पास राइड आ गई है सिविल लाइंस के लिए वापसी। इनको यहाँ से हबीब के गेट से पिक करना है, कस्टमर भी यहाँ पे वेट कर रहा है मेरा, इनको वापस लेके चलते हैं सिविल लाइंस। यहाँ सामने ड्रॉप किया और ये सामने से राइड आ गई, ये हबीब का गेट है, इधर सिविल लाइंस की है, इस पे यंगो पे इनको ले लें। कहाँ की है, हाँ सही है, उधर की है, पीसीवीसी की राइड है, यही से हबीब से अराइव कर छोड़े, वो उधर राइड ड्रॉप की और इधर से राइड आई। दोस्तों ड्रॉप कीता है जी, वो पीसी है, इधर वोमेन पिक है, इससे पहले ड्रॉप कीता है इस एरन सरीना के नीचे। 16 किलोमीटर की ये राइड बनी, इसका ये बिल निकला जी, बिल तेरा बस सही है, गुजारा है। नहीं आज मैं आना चास नहीं आ गई, अभी तक जो काम चला है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सीन हुआ है माशाल्लाह। मतलब सोचा नहीं था, एयरपोर्ट वाला राउंड बड़ा जबरदस्त सीन रह गया, और अब ये वाला भी। बीच में ये दो जो जाने वाली राइड होती है उसका फेयर जरा कम होता है, बट सही है, अभी इसका आने वाली का फेयर जरा कम था, लेकिन बहुत आला, मतलब जाते ही राइड मिल रही है और आते ही राइड मिल रही है, तो ये थोड़ा सा वो स्वाद आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आया 1.5 का क्रीम ने भी पीक फैक्टर लगा, लेकिन क्रीम राइड नहीं दे रहा, चस आ रही है क्रीम की भी। मतलब 1.5 का पीक में भी राइड आए तो इससे तो बिल ज्यादा ही मारेगा। चलो अब देखते हैं क्या करना, भूख लग रही है, कुछ खाऊं। ग्लास टावर पे चल के रुकते हैं, कुछ खाने की कोशिश करूंगा तो फिर डेला वाला पे जाना पड़ेगा, और डेला वाला से मुझे दाल चावल खाना पड़ेगा, और दाल चावल के बाद फिर चाय पीनी पड़ेगी, खर्चा बहुत हो जाना। उससे पहले कोशिश करता हूँ कंजूसी प्रोग्राम लगा के ना कोई राइड आ जाए, आड़ी टेढ़ी भाग जाऊं, पकड़ के निकल जाऊं। ये कराची क्लब है जी। अब मुसीबत ये है कि ये नसीबो रत्ती भी है, मुसीबत नहीं है, नसीबो रत्ती है। मुसीबत ये है कि इधर वाला ये कट बंद है ना, वहां से आप जा नहीं सकते सीधा सीधा ग्लास टावर की तरफ, इस ये ब्रिज चढ़ के फिर राइट पे जाना पड़ेगा, वो फरेर हॉल वाले, फरेर टाउन वाले थाने के पास से। चलो करते हैं कुछ, दाल चावल खा ना लें, फिर वहां से बाहर हम कहीं निकल गए तो हमें कुछ इतना अच्छा खाना मिलना नहीं है, बेटैमा सा खाना हो जाएगा,
तो जाके अगर दाल चावल खा लिए जाए तो मैं समझता हूँ साड़ी सेहत वास्ते चंगे राशन। चाय नहीं पीते, चाय रात में पियेंगे। क्या कहते हैं आप? देखता हूँ, सोचता हूँ। मेरी सोचों को अगर एक राइड आ जाए वो बदल देगी। राइड आ गई तो फिर भाग जाएंगे, फिर भूख भी बर्दाश्त कर लेनी है, फिर सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा। और राइड नहीं आती तो फिर दाल चावल की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। और ये ब्रिज बिल्कुल साफ सुथरा माहौल पड़ा हुआ है, आने जाने वाले पे रश नहीं है। यह है, उधर तो होता है लेकिन नहीं है। गुड है। यहाँ से इसका एक माहौल नजर आता है बेहतरीन। ये खालिक जमान रोड की फ्लैट्स बिल्डिंग्स, ये जो है ना, बड़ा नजारा है। ये सीधर कॉलेज है, ये सामने विंसी मॉल है। राइड यहाँ से आई है फिजेट के लिए, लेने के लिए आ गया हूँ। दाल चावल खत्म हो गए थे, गया था वहां पे। ये वाला राइड है फिजेट के लिए, निकी बुखारी के लिए अराइव कर देता है, क्योंकि दाल चावल खत्म है, अब कुछ और खाना पड़ेगा, मजबूरी। बदर से कुछ कर के खाएंगे। ये बिल निकला जी इनका। बदर चल के खाना खाते हैं, बदर में चल के खाना खा लेते हैं। अच्छा, एक और भी एक कॉल आ गई है, वो प्राइवेट बुकिंग है ना, मेरे ख्याल में 4:40 का उन्होंने बोला है, तो टाइम है। खाना खा के फिर उधर उनकी तरफ ही चलते हैं, उनको पिक करके घुमा के फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। बदर चल के वो होटल है ना सस्ते वाला, वहां से खाना खाते हैं। एक थाली दाल है, ये चपाती है। भाई वो खाना खाया फटाफट और दोबारा जा रहा हूँ। 45 मिनट हो गए हैं, 40 का इनको टाइम दिया था मैडम को, तो इधर जाना पड़ेगा। आ गया हूँ जी इनकी पिकअप लोकेशन पे, लेट हो गया हूँ। 4:52 ये ना इधर लाया हूँ, ये कमर्शियल मार्केट में बैंक पे, इधर बैठा वेट कर रहा हूँ। प्राइवेट के साथ का प्रोग्राम लंबा हो गया जी, इधर आए। ये जनरेशन है यहाँ पे, जमजमा पे रुका हुआ हूँ, घूमना पड़ रहा है काफी ज्यादा। ये अच्छा हो जाएगा, चलो रश का टाइम भी निकल जाएगा, प्राइवेट की प्राइवेट हो जाएगी, थोड़ा 4 पैसे उधर से अच्छे हो जाएंगे। 2,000 रुपए तक उनसे ले लूंगा, चस आ जाएगी। हाँ जी दोस्तों, आ गए जी वापस। 6:40 पे फ्री हुआ। ये देखें, 3,000 रुपये, ये 500 वापस लिए, 2500 लिए। पूरे पूरे पैसे लिए, 3,000 भी बनते थे लेकिन पूरे पूरे वेटिंग थी। तो कह लें कि यहाँ से लिया, यहाँ पे फेज 4 लेके गया, फेज 4 से फेज 2, फेज 2 से जमजमा, जमजमा पे वेट, जमजमा से फिर वापस इधर घर के पास ही, ये सामने इनका ये 7th कमर्शियल पे ना छोटा सा काम था, और फिर लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सफर और वेटिंग को मिला के टोटल, पहले मैंने सोचा 3 बार, मैंने कहा 2500 काफी है, क्योंकि वेटिंग ज्यादा है, इतना कोई किलोमीटर है नहीं। तो बेहतरीन साबित होगी प्राइवेट, वरना मैं आया था 800 रुपए सोच के इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कहा बैंक तक जाना है। तो वेरी गुड हो गया, हमारा सिस्टम बेहतरीन हो गया है। अब देखते हैं, रश मश हो गया, ऊपर जाने वाला प्रोग्राम तो हमारा रुल गया। इधर देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। इधर ना आया था मगरिब अदा की, और अब ये राइड आई है, जाना है इन्हें यहाँ पे। ये ज्यादा ना क्लिफ्टन वाला, बुड बेसन वाला, यहाँ पे ले रहा हूँ। अब ये 1.5 चल रहा है इस पे करीब पे ना, अगर राइड आ जाए ना उसकी 1.5 की, बाहर की भी, एयरपोर्ट वाली साइड की, तो जो शरा भुट्टो है उसको लेके मैं जा सकता हूँ एयरपोर्ट। एक ले जाऊंगा, एक ले आऊँ। 10 बजे से पहले राइड आ गई ना, एक ले जाऊंगा, एक ले आऊंगा, तो गुजारा हो जाएगा अगर एयरपोर्ट की। नहीं तो बाकी या छोटा खेलते हैं। और उसके बाद अब 7:15 हो गए, तो खाना खा लिया था। जब इधर प्राइवेट की तरफ आ रहा था तो चल के ना, मैं समझता हूँ एक चाय का कट्टा में लगा देना चाहिए डेले वाला पे। इनको ड्रॉप करने के बाद डेले वाला आएंगे, चाय पियेंगे, और फिर बाकी का देखेंगे सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह काम आज हमारा बेहतरीन हुआ है, बल्कि आज सबका ही अच्छा चला होगा, क्योंकि काम जरा मार्केट में था, नजर आ रहा है, सब एप्लीकेशनों पे काम आज था। 318 का बिल निकला, वो सामने बोर्ड पे से ड्रॉप किया है। ये ओशन मॉल है जी, इधर चाय वाली दुकान के करीब बस जा रहा हूँ, चाय पीते हैं। साड़ी चाय बनती है जी हूँ चाह, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ कर लाई, मुड़ बाद वेने राइड दे बारे। तो ये है तो तलवार। चाय वाला काम करने के बाद काफी देर बैठना पड़ा है, और अभी जाके राइड आई है फेज 8 के लिए, बिग 3 हाउस से। ये इधर आगे है ना लाइसेंस के रॉयर में, वहां से फेज 8 ड्रॉप करना। ये 1.5 की क्रीम पे राइड है। अच्छा, मैंने चले जाना था, मेरा प्रोग्राम था कि अब राइड नहीं आ रही तो निकलते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम है। 9 बजे को इधर चंद यार दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, उनके साथ गपशप करनी है, तो उस वजह से मैं बैठा रहा हूँ, ताकि बदर वदर की राइड आ जाए। बदर में थोड़ा जाना है, तो इनको फेज ड्रॉप करने के बाद बदर आ जाऊंगा और क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग अभी भी बनती थी, लेकिन इनको ड्रॉप कर लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। ये वाली राइड है जी, ये देखें 9 बज गए, बस इनको ड्रॉप करने के बाद फिर बदर भाग जाना है, क्लोजिंग कर देते हैं। अराइव कर चुका हूँ, क्रिक विस्टा के अंदर की राइड है जी भाइयों। ये है क्रिक विस्टा के अंदर का माहौल। ये ब्लॉक जी पे ड्रॉप किया है, ले आके अंदर कार्ड वार्ड था बंदी के पास, ये एफ है। और अब यहाँ से हमने निकलना है बाहर, क्लोजिंग करते हैं। बिल अच्छा निकल गया है, 1.5। ये देखें 805 रुपया बिल। क्लोजिंग का वक्त आ गया, 200 किलोमीटर रैंक 9:30।
₹4700 अर्निंग यंगो पे। टीम में कल ₹1000 वाली 996 की राइड है एक ही, तो टोटल काम इसके ऊपर हो गया हुआ है 3565। ₹1000 इसमें से निकाल दें तो बाकी ₹2500 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला किस्म का काम। ₹1500 वो प्राइवेट वाला, ₹2500 करीम के साथ, ₹4700 यंगो के साथ और ₹2500 फिर वो प्राइवेट वाली अपने वाली बुकिंग, और ये ₹1500 जो है वो जो एयरपोर्ट से राइड अशियाना पे ड्रॉप की। टोटल ₹11,200 का काम। अब निकल चले यहाँ से बाहर, क्लोजिंग यहीं पे बैठ के कर दी। अब इस काम के ऊपर ना 200 गड्डी चली है तो 200 किलोमीटर का मतलब ये 3100 का पेट्रोल, समझ रहे हैं। जबरदस्त काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आज सबकी दिहाड़ी इतनी लगी हो, क्योंकि मैंने लड़कों से पूछा था वो भी घूम रहे थे, लट्टू की तरह घूम रहे थे। बड़ा जबरदस्त काम चला है कह रहे हैं। तो पिक सेक्टर एक तो लगा रहा है पूरा दिन करीम के ऊपर, और इस तरह से यंगो ने हमारा काफी साथ दे दिया है। 2 राइडें बीच में हल्की फुल्की हमने गड़बड़ लिखी, जो हबीब से वापसी पे लाए और जो एयरपोर्ट एक राइड लेके, बट वो बरकत वाली साबित हो गई, क्योंकि वापसी पे फौरन हमें राइडें मिली हैं। और सोना काम अभी थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अब इतना तो बनता है ना। पूरा दिन अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अर्निंग दी हमें, तो थोड़ी सी बीच में ये चाय के चक्कर में और आगे पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का, आज उतना सोच से भी बढ़ गया। मतलब मैं इतनी सोच के नहीं निकला था, मैं यही सोच रहा था सुबह जब जल्दी निकला था तो मैंने कहा वर्किंग डे है तो मैं 7-8 हज़ार रुपए तक अर्निंग कर लूंगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सीन हो गया। अब चलता हूं दोस्तों बदर की तरफ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं, और आपके साथ कल वाले व्लॉग में बातें होनी है। जो हजरत चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मिठाई लिए क्यों बना के? ये बुजुर्ग है हमारे, ये भाई साहब हैं, ये मार है, ये अमीर है, ये अभी मीरान से आल्टो पे आया है, और ये पंजाब इधर भाई साहब के पास है। ये मिठाई शेख साहब खिला रहे हैं सबको। अल्लाह ताला ने शेख साहब को बेटा दिया और उसकी खुशी में शेख साहब ने सबको जमा वैसी कुदरती तौर पे आज मिठाई वाला काम कर दिया।